ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपके केस में किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, आपका जो केस है वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है, उसमें किसी प्रकार का अगर आप देखा जाए तो कुछ भी प्रक्रिया किया नहीं जा रहा। तो आपको क्या करना चाहिए, कोर्ट केस में अगर आपका काफी विलंब होता जा रहा है, काफी देरी हो रहा है, तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है, और ऐसा लगता नहीं, ऐसा यकीन है कि वकील आपके साथ लग रहा है कि गलत कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि वकील आपके दूसरी पार्टी जो है उनके साथ मिले हुए हैं, और अब आपको जो है वो ऐसा है कि वो वकील अगर दूसरी पार्टी के साथ मिल जाए तो आप केस कैसे जीतेंगे, ये तो संभव ही नहीं है फिर। तो आपको आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, आज उसके बारे में आपको बताएंगे। बहुत लोगों का किसी भी प्रकार का विवाद है, वो विवाद हो सकता है कि संपत्ति का विवाद है ना, आपका सिविल में मामला है, या आपका जो है यानी क्रिमिनल कोर्ट में मामला है ना, या आपका जो है कहीं इनकम टैक्स से संबंधित मामला है। तो किसी प्रकार का मामला किसी प्रकार का हो सकता है। अब अगर ऐसा समस्या है कि आपके कोर्ट केस में हो रहा है देरी, विलंब, ना किसी प्रकार का जो है एक तरह से जवाब मांगा जा रहा है, ना गवाही हो रही है, और ना उसका कुछ ऐसा पता चल रहा है कि आखिर प्रक्रिया क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि आपका फाइल जो है वो आ ही नहीं रहा है। तो चलिए आज उसी की बात करेंगे। देखें, सबसे पहले इस बात को यह ध्यान रखें कि वकील जो है, इसमें देरी हो जाए ना तो ऐसा तुरंत नहीं समझ लेना चाहिए कि वकील आपका काम नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वकील अपने काम में रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि लग रहा है कि वकील अच्छे नहीं है, मेरा प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह भी हो सकता है कि ऊपर का सिस्टम ही थोड़ा स्लो हो, या केस इतना ज्यादा हो जो संभव नहीं हो पा रहा है उस प्रक्रिया को सही ढंग से कर पाना, यह भी हो सकता है। लेकिन हम आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि यहां पर ऐसा नहीं होता है कि वकील जो है वो आपके साथ या किसी के साथ धोखा नहीं करते। तो यहां पे लेकिन आप किसी भी पे जो है आप आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ मन से आपके मन में ऐसा ख्याल आया तो उस आधार पे आप आरोप नहीं लगा सकते। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो एक तरह से कुछ दस्तावेज है, या आपका जो जवाब है वो सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है, आपका कोर्ट का जो तारीख है उसमें सही तरीके से प्रक्रिया नहीं हो रहा है, तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। अन्यथा आप किसी वकील को ब्लेम करें तो ये नहीं, बिना सबूत के करना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब आपको ये वकील बदलना चाहिए तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले देखें, सबसे पहले जो होता क्या है कि आप जो केस फाइल करते हैं तो एक तो आपका जो पूरा दस्तावेज होता है, मतलब वकील का पूरा एक बना हुआ जो जवाब है ना, जो आपने उनको बताया वो अब कोर्ट को बता रहे हैं, और उसके साथ सबूत के जो है कागजात है ना, ये एक फाइल में रखे हुए होते हैं। और ये फाइल भी कोर्ट में जहां पर आपका जो है यहां पर केस किया गया है वहां पे जो है वो जमा किया जाता है। ठीक है, अब देखें, अब उसके साथ साथ एक फाइल जो होता है ना वो इस एडवोकेट के पास भी होता है ना, आपके जो वकील हैं उनके पास ही पूरा एक जो है पूरा वो फाइल होता है जिसमें सबूत जो है का एक तरह से कॉपी सारा जो है मौजूद होता है ना। तो ये और इसमें वो सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए रहते हैं जो उनको आगे चल के भी जरूरत पर देना होगा। अब है कि अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी कोर्ट केस है और आपको अब यह शक हो गया कि आपके वकील सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप जो है
वकील को पहले एक नए वकील से संपर्क कर लें, ठीक है, उनसे बात कर लें। आपके साथ जो समस्या आपको पता चले जो भी है वो उनके साथ आप जो है शेयर कर सकते हैं, है ना। आपको लग रहा है कि आपके साथ वकील यदि धोखा कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया पहले आपको करना है। जब आप केस फाइल किए होंगे तो वहां पर एक तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं वकालतनामा, है ना। इस पर आपको जो है सिग्नेचर कराया गया होगा और इसका मतलब ये होता है कि आपने इस वकील को, है ना, नियुक्त कर लिया है। आपने वकालतनामा पे साइन किया तो इसका मतलब हो गया कि आप जो भी वकील का जो ये वकालतनामा है उस पे सिग्नेचर किए तो आप उनको नियुक्त कर लिए हैं। अब आपका वो कोर्ट में केस लड़ सकते हैं और ये वकालतनामा जो होता है ये कोर्ट में भी जमा होता है, ठीक है। वो सारा उसमें टर्म एंड कंडीशन जो है वो सारा कुछ लिखा हुआ होता है। अब आपने तो उनको नियुक्त किया तो अब आप उनको हटाएंगे, है ना। अब आप उनको छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे नहीं मौखिक तौर पे छोड़ सकते हैं। आप जो उनको नियुक्त किए हैं तो उस बात से क्या उस वकील को ऑब्जेक्शन है? ऑब्जेक्शन है तो इसीलिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जो है वो आपको जो आप वकील को छोड़ रहे हैं उनसे लेना पड़ेगा। आप इसको प्राप्त करेंगे। नए वकील जो आप नियुक्त करेंगे, है ना, नियुक्त करेंगे तो इनके द्वारा जो नए वकील हैं ये भी आपसे वकालतनामा पर, है ना, आपको सिग्नेचर लेंगे और इस वकालतनामा के साथ साथ जो है ये, है ना, ये NOC भी जो है अब कोर्ट में जमा होगा कि आपके जो पहले वकील हैं उनको इनसे किसी चीज की कोई भी आपत्ति नहीं है। तो ये एक डॉक्यूमेंट जो आपको वकील से लेना है। और दूसरा ये होगा कि आपका जो फाइल वो वकील रखे हुए हैं, ताकि आप नए वकील को देंगे, आपका सारा बात जब जो एक तरह से तैयार किया हुआ है तो वो अगर फिर दोबारा तैयार करते हैं नए वकील तो आपको दोबारा पैसा लगेगा, उसका कॉस्ट लगेगा, उसका खर्च लगेगा डॉक्यूमेंट का। तो इसलिए आपके जो पुराने वकील हैं उनसे वो फाइल आप लेंगे और आप नए वकील को देंगे। लेकिन पुराने वकील को जब आप फाइल मांगने जाएंगे तो वो आपसे हो सकता पैसा का डिमांड कर दे, ताकि उनको लग रहा है कि कुछ बकाया रह गया होगा। तो अगर बकाया पैसा आपका सही में रहा है तो आपको जरूर दे देना चाहिए। लेकिन अगर आपका किसी प्रकार का बकाया नहीं है, जानबूझकर ज्यादा पैसा मांगा जा रहा है, तो आप जो है आप नए वकील से बात करें, ताकि या तो वो आपके जो वकील हैं उनसे वो एक बार बात करेंगे, नहीं तो उनको नोटिस भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी क्लाइंट का पैसे के चलते फाइल नहीं रोका जा सकता है। ऐसे मामले भी सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको पैसा वसूलना है तो उसके लिए भी तरीका है। आप उसके लिए किसी का कोर्ट का जो फाइल है उसको आप रोक कर नहीं रख सकते, ठीक। तो ये पूरा जो प्रक्रिया है ना, इस तरीके से करना पड़ेगा। ये सारा प्रक्रिया है जो है आप जो करके आप वकील को बदल सकते हैं। और वकील को तभी बदलें जब आपको पूरा पूरा यकीन हो जाए कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ये आपके अगेंस्ट पार्टी से मिले हुए हैं। अब ये किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, संपत्ति का विवाद हो, कोई यहां पर क्राइम से संबंधित विवाद हो, हर समस्या में ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हुआ है तो तुरंत आप किसी एक अच्छे वकील से संपर्क करें और ये पूरा प्रक्रिया आप कर लें। आज आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि आखिर आप अपने वकील को क्यों और कैसे बदल सकते हैं, क्या क्या कानूनी प्रक्रिया होते हैं, क्या क्या करना जरूरी होता है।
आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।